नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है सोमवार, तारीख है 28 जुलाई और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। हरिद्वार के बाद बाराबंकी के ओशानेश्वर मंदिर में हादसा, करंट फैलने से मची भगदड़ में 2 की मौत और 37 घायल। लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर होगी बहस, रक्षा मंत्री करेंगे चर्चा की शुरुआत। जर्मनी में बड़ा रेल हादसा, पटरी से उतरे ट्रेन के 2 डिब्बे, 3 लोगों की मौत और कई लोग घायल। एयरपोर्ट में सज धज कर पहुंची महिला, चेकिंग करते ही ब्रा में हुई हलचल, सच्चाई जानकर अधिकारियों के होश उड़ गए। 1 अगस्त से बदल जाएंगे यूपीआई से जुड़े ये नियम, इस्तेमाल करने से पहले जान ले सभी डिटेल। टीसीएस कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, कंपनी ने किया बड़ी छटनी का ऐलान, 12,000 से ज्यादा लोग होंगे बेरोजगार। क्या इंग्लैंड का खिलाड़ी 90 रन पर मैदान छोड़कर जाता? जडेजा सुंदर के शतक का गंभीर ने दिया मुंह तोड़ जवाब। भारत पाकिस्तान मैच के पक्ष में आया पूर्व भारतीय कप्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी की मुकाबले की वकालत। अब खबरें विस्तार से। ओशानेश्वर मंदिर में सोमवार भोर 3 बजे बिजली का करंट उतरने से भगदड़ मच गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 37 लोग घायल हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। लोकसभा में आज पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे से इस चर्चा की शुरुआत होगी। माना जा रहा है कि इस चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार इस चर्चा में पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा होने की संभावना है। चर्चा से जुड़ी लाइव अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। जर्मनी से एक दुखद खबर सामने आई है। रविवार को दक्षिणी पश्चिमी जर्मनी में एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। वहीं इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना भी है। अमेरिका के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ऐसी घटना घटी जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। फ्लोरिडा की रहने वाली एक महिला काफी सज धज कर एयरपोर्ट पहुंची। जब वो चेकिंग प्रक्रिया से गुजर रही थी तो कर्मचारियों को उनके ब्रा के अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को और आसान बना दिया है। अब आप चंद मिनटों में ही कहीं भी बैठकर किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई आने के बाद अब लेन देन के लिए हमें कैश की जरूरत नहीं। ये सिर्फ पेमेंट का जरिया नहीं बल्कि हमारी जरूरत बन चुका है। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज के कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल टीसीएस ने छटनी का ऐलान किया है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विस प्राइवेट कंपनी टीसीएस टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रहे बदलावों के बीच अधिक एक्टिव और भविष्य के लिए तैयार होने की कोशिश में अगले वर्ष अपनी वर्कफोर्स का 2% यानी लगभग 12,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देगी। इस पर जडेजा ने बस इतना ही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इस मामले में स्टोक ने मैच के बाद कहा कि हमने खेल को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाया। जैसे ही ड्रॉ निश्चित लगने लगा, मैं अपने गेंदबाजों को 5वें टेस्ट से पहले यहां कम समय के लिए जोखिम में नहीं डालना चाहता था। विरोध जताने के लिए स्टोक ने हैरी बुक को आक्रमण पर लगाया और जडेजा ने उन पर छक्का जड़कर अपना तीसरा टेस्ट शतक पूरा किया। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का मानना है कि भारत और पाकिस्तान को अपने क्रिकेट संबंध जारी रखने चाहिए, क्योंकि दोनों टीमें एशिया कप 2025 में भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। गांगुली ने कहा कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन खेल चलते रहना चाहिए। एशियाई क्रिकेट परिषद ने शनिवार को इस टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी किया था। इसके मुताबिक 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान की टक्कर होगी। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ ही आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।